ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदा मोक्षदा चैव ओंकार भजाम्यहम्। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्ते स्थितो प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाया त्रिपुरात्मने नमः। सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो न प्रचोदयात्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्य हयति मूलम् विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। यासि स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां तां नताः परिपालय विश्वम्। आप लोगों के बीच में आज परम कृपालु परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण परम ममतामयी दयालु माँ राधे की असीम अनुकंपा से भक्त और भगवान के बीच इस संबंध का वर्णन किया जा रहा है और उस संबंध में बनाने का हेतु क्या होता है इसके संदर्भ में वर्णन किया जा रहा है। उसे आप लोग श्रवण करते हुए अपने जीवन में प्रयोग करते हुए भगवान से तादात्म्य स्थापित करते हुए अनन्य भाव से जगत जननी परात्पर शक्ति अखंडानंददानी कृष्ण वल्लभे सदा मंगलदानी वात्सल्यमयी करुणामयी माँ राधे एवं सकला सिद्धि पदाता मंगल मूर्त जगत की नियंता अखिल सृष्टि के आदि कारण तथा प्रेम स्वरूप तथा सदा भक्तों को अभय देने वाले भगवान कृष्ण के श्री चरण
कमलों में वंदन करते हुए इस विषय का अग्रिम कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए हम जानें कि भक्त और भगवान दोनों में कौन से ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण भगवान अपने भक्तों को नहीं छोड़ पाते हैं और भक्त अपने प्रभु को नहीं छोड़ पाते हैं, अर्थात एक दूसरे में अन्योन्याश्रित संबंध, अद्वैत संबंध सदा सर्वदा के लिए बना रहता है। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, जो मेरे प्रति समर्पित है और जो मेरे प्राण के समान प्रिय है, उसके भक्त के लक्षण क्या हैं ये आप श्रवण करें। ने पारमेष्टं न महेन्द्रधीष्णयं ने सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि न पुनर्भवं वा मय्यार्पितात्मे क्षतिमद्विनान् ने पारमेष्टं न महेन्द्रधीष्णयं ने सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि न पुनर्भवं वा मय्यार्पितात्मे क्षतिमद्विनान्। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त के अंदर जो विशिष्ट लक्षण हैं वे क्या हैं। ने पारमेष्टम, पारमेष्टम अर्थात ब्रह्मा जी के पद को की प्राप्ति, न महेन्द्रधीष्णयम और न तो इंद्र के पद की प्राप्ति, न सार्वभौमम और न तो समस्त शिष्ट में चक्रवर्ती बादशाह, चक्रवर्ती सम्राट होने की ख्वाहिश, न रसाधिपत्यम और समस्त भोगों की कामना भी, न योग सिद्धि न तो योग की सिद्धियाँ, न पुनर्भवम और न तो मोक्ष की कामना, मय्यार्पितात्मे क्षतिमद्विनान् मेरे प्रति समर्पण करने वाला मेरा भक्त मेरे सिवा इन किसी भी की कामना नहीं करता है। ये भगवान कहते हैं मेरे भक्तों के, जो मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं उनके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं। पुनः भगवान नारायण आगे देवी भागवत में 9, 7, 51, 52 में कहते हैं भक्तों के लक्षण के प्रतिपादन में श्रीमुख के शब्द, ने वाञ्छन्ति सुखं मुक्तिं सालोक्यादिचतुष्टयम् ने वाञ्छन्ति सुखं मुक्तिं सालोक्यादिचतुष्टयम् न
अमरत्वं वा तद्वाञ्छा मम सेवने। न ब्रह्मत्वम् अमरत्वं वा तद्वाञ्छा मम सेवने। इन्द्रत्वं च मनुत्वं च ब्रह्मत्वं च सुदुर्लभम्। इन्द्रत्वं च मनुत्वं च ब्रह्मत्वं च सुदुर्लभम्। स्वर्गराज्यापि भोगं च स्वप्नेपि च न वाञ्छति। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त न वाञ्छन्त सुखम मुक्तिम। मेरे भक्त जो प्रिय भक्त हैं, जो मेरे पद समर्पित भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं, न वाञ्छन्ति सुखम, वे सुख की कामना नहीं करते हैं, न तो मुक्ति का कामना करते हैं कि हमें हमेशा के लिए आवागमन के बंधन से मुक्ति मिल जाए, इसकी भी कामना नहीं करते हैं। सालोक्यादि चतुष्टयम्, और सालोक्यादि चतुष्टयम्, मेरे जो सालोक्यादि जो चार प्रकार की जो मेरी मुक्ति है, सालोक, सारूप, सामीप, सायुज्य और अंतिम मुक्ति कैवल्य, इसकी भी उन्हें कामना नहीं होती है, अर्थात वे इसकी भी कामना नहीं करते हैं। ब्रह्मत्वम् अमरत्वं वा तद्वाञ्छा मम सेवने। ये ब्रह्मा जी के पद को भी कामना नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी के पद की भी कामना उन भक्तों के अंदर नहीं रहती है, और न तो देवताओं के सदृश अमरत्व की ही कामना उनके अंदर रहती है। तद्वाञ्छा मम सेवने। उनकी कामना सिर्फ मेरे प्रति, मेरी सेवा में होती है, अर्थात सेवा भक्ति से ही मेरे भक्त पूर्ण रूप से जुड़े रहते हैं। कामना रहित निष्काम का कर्मयोगी मेरे भक्त निष्काम भक्ति का सेवन करते हैं। मेरे भक्त, ये मेरे श्रेष्ठ भक्तों के लक्षण हैं। इंद्रत्वं च मनुत्वं च ब्रह्मत्वं च सुदुर्लभम्। इंद्र का पद, मनु जी का पद तथा ब्रह्म प्राप्ति की अवस्था जो कि सुदुर्लभ है, बहुत ही कठिन है प्राप्त होना। स्वर्गराज्यापि भोगं च, स्वर्ग का राज्य और उसके भोग को भी स्वप्न में भी मेरे भक्त, मेरे प्रति समर्पित मेरे भक्तजन कामना नहीं करते हैं। ये इस तरह से भक्तों के लक्षण, श्रेष्ठ भक्तों के लक्षण के बारे में श्रीमुख भगवान नारायण के शब्द हैं। भक्ति रस में पूर्ण रूप से डूबी हुई मीराबाई के शब्द उनके आराध्य इष्टदेव भगवान कृष्ण के प्रति। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इसे ही अनन्य भाव एवं अनन्य भक्ति कहते हैं, जिसमें पूर्ण समर्पण और कामनाओं का पूर्ण परित्याग किया गया है।
कामना बस अपने इष्ट देव की और सभी इच्छाओं का अंत ही भक्ति का स्वरूप है। यानी हम कामना अपने इष्ट देव की करें और सारे इच्छाएं, जितनी भी कामनाएं हैं उनका हम परित्याग कर दें, उन सारी कामनाओं को भगवान की प्राप्ति में ही लगा दें। भगवान की प्राप्ति ही हमारी अंतिम अभिलाषा, अंतिम इच्छा और अंतिम जीवन की आकांक्षा हो। इस तरह से जब भक्त भगवान के प्रति समर्पण करते हुए निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति करता है तो उसे निस्संदेह भगवत कृपा एवं भगवत भक्ति प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के प्रति कहते हैं, लक्ष्मीं वापि परित्यज्य प्राणान् देहमथापि वा शिवस्सं कौस्तुभं मालां वैजयन्तीं मथापि वा श्वेतदीपं च वैकुण्ठं क्षीरसागरमेव च श्वेतदीपं च वैकुण्ठं क्षीरसागरमेव च शिशं च गरुडं चैव न भक्तं त्यक्तुमुत्सहे शिशं च गरुडं चैव न भक्तं त्यक्तुमुत्सहे विसृज्य सकलान् भोगान् मदर्थे त्यक्तजीवितान् विसृज्य सकलान् भोगान् मदर्थे त्यक्तजीवितान् मदात्मकान् महाभागान् कथां तां त्यक्तुमुत्सहे मदात्मकान् महाभागान् कथां तां त्यक्तुमुत्सहे। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के प्रति भक्त के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या करता हूँ, इसके बारे में वर्णन करते हैं। प्रभु के श्रीमुख के शब्द हैं। भगवान जो गोवर्धनधारी रसिक शिरोमणि गिरधर नागर प्रभु श्री कृष्ण राधे वल्लभ राधे रमण के शब्द हैं। लक्ष्मीं वापि परित्यज्य प्राणान् देहमथापि वा। कहते हैं भगवान लक्ष्मीं वापि परित्यज्य, मैं लक्ष्मी जी का भी परित्याग कर सकता हूँ, मैं लक्ष्मी जी को भी छोड़ सकता हूँ। प्राणान् देहमथापि वा, मैं अपने प्राण का भी परित्याग कर सकता हूँ, अपने शरीर का भी परित्याग कर सकता हूँ। शिवस्सं कौस्तुभं मालां वैजयन्तीं मथापि वा, जो मेरे वक्षस्थल पर कौस्तुभ माला और लक्ष्मी जी निरंतर वास करती हैं उसका भी मैं परित्याग कर सकता हूँ और वैजयंती माला का भी परित्याग कर सकता हूँ। श्वेतदीपं च वैकुण्ठं क्षीरसागरमेव च, श्वेतदीप जहाँ पे और वैकुंठ धाम क्षीर सागर जो मेरा नित्य वास है, जो मेरा निवास स्थान है, उसका भी मैं परित्याग कर सकता हूँ। शेषं च गरुणं चैव, शेष नाग का जिस पे मेरा शयन होता है उनका भी मैं परित्याग कर सकता हूँ, गरुड़ को भी मैं छोड़ सकता हूँ। न भक्तं त्यक्तुमुत्सहे, किंतु मैं अपने भक्तों का कभी भी परित्याग नहीं कर सकता हूँ, उन्हें कभी भी मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख के शब्द हैं भक्तों के प्रति। विसृज्य सकलान् भोगान् मदर्थे त्यक्त जीवितान्, सारे भोगों को मेरे लिए त्याग करके सिर्फ मेरे लिए जिन्होंने धारण शरीर कर रखा है, मदात्मकान् महाभागान् कथां तान् त्यक्तुमुत्सहे, ऐसे महाभाग, ऐसे महापुरुष, ऐसे
महान आत्माओं को, ऐसे भक्तों को, ऐसे महापुरुषों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। ये भगवान के श्री मुख्य शब्द हैं। इसके बाद भी यदि मनुष्य अपने अहंकार का पूर्ण परित्याग न करके भगवत एवं भागवत के पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ पूर्ण समर्पण नहीं करता है तो वह अज्ञान में फंसा है और भक्ति एवं भगवान के प्रति उसकी भक्ति संदेह से युक्त है और उसे और अधिक साधना एवं भक्ति प्राप्ति हेतु डूबने की आवश्यकता है, जिससे जय श्री राधे कृष्ण, जय माते, जय जगत पिता, जय जगत जननी, जय कल्याणी, जय जगत पिता भगवान श्री कृष्ण, जय महाराधे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय माँ, जय जगत पिता।